क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बट फिर भी उनका मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, वो एक स्कोर पर स्टक हो गए हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूं जिसको यूज कर आपको अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है, और इसको मैंने खुद ने यूज कर अपने मार्क्स 198 से 700 तक इंप्रूव किए थे मॉक टेस्ट में। और मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप भी इसको यूज करते हैं तो आप भी अपना मार्क्स 100% इंप्रूव कर पाएंगे। तो पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी अपन जानते हैं कि वास्तव में मेथड ABCD है क्या, और इसको यूज करने के बाद आपके मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC रतलाम। एंड क्या है मेथड ABCD, जिसको मैंने खुद ने यूज कर पहले टेस्ट में अपने मार्क्स जहां 198 आए थे वहां से 700 इंप्रूव किए। और उस मेथड को कैसे यूज करना है, क्या है डिटेल, हर एक चीज आपको बताऊंगा। और ये सीक्रेट मेथड है जो आज दिन तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। और एक प्रैक्टिकल मेथड है कि वास्तव में टेस्ट को एनालिसिस करना कैसे है, क्योंकि कई लोग तो टेस्ट देते ही नहीं है, देते तो एनालिसिस ही नहीं करते, और करते भी हैं तो उनको वो मेथड ही नहीं पता, बस ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देते हैं। बट अगर आप 3 घंटे टेस्ट दे रहे हो तो 4 से 5 घंटे आपको उसको एनालिसिस में लगाना है, और वो सारी गलतियां जो आप कर रहे हो वो आपको सुधारनी है, तब जाके ये आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अदरवाइज आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये बात नोट करके रख लेना। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवीजन कर लो, कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जब तक आप अपनी गलतियों नहीं सुधारोगे, जब तक आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट एनालिसिस करने का भी सही तरीका होता है, जिसको मैंने यूज किया था, जिसका नाम है ABCD, जो कि एक प्रैक्टिकल मेथड है जो मैं अपने टाइम पर यूज किया करता था। और मैंने अपने मार्क्स 198 से 700 तक इंप्रूव किए थे। कैसे, आइए जानते हैं एक एक करके पूरा डिटेल में। ठीक है, देखो सबसे पहले कैसे अपन अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो सीधी बात है, आपको ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। पहले आप टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, और फिर एनालिसिस करते हो। और एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको जरूर एक वीडियो इसके लिए सेपरेट बना के दूंगा। बट अब एनालिसिस करना कैसे, तो देखो एक एक चीज को नोट करना, और एक टेस्ट में, बस 1-2 टेस्ट में इस मेथड को फॉलो करके देखना, आपको 100% आउटपुट मिलेगा। नहीं मिले तो इस वीडियो में नीचे आके कमेंट में मेरे को बताना, और मिले तो भी बताना कि वास्तव में भैया आपने जो टेक्निक बताई थी वो बहुत यूजफुल। देखो कम से कम आपको इस टेक्निक को करने के लिए 3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, नहीं कर सकते वेस्ट कर सकते हो। टेस्ट देने के बाद संडे है यार, घूम लेते हैं। आज आप सब में से कई लोगों ने टेस्ट दिया होगा, 5 बजे टेस्ट हो गया, पेपर फेंका, चलो घूम लेते हैं। नहीं होगा भाई सिलेक्शन चाहिए तो 3 घंटे जैसे ही टेस्ट दिया, 3-4 घंटे एनालिसिस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेस्ट मत करो, कर लो, बट फिर जो टाइम बच रहा है उसमें उस पेपर को एनालिसिस करो रात को सोने से पहले। देखो कैसे एनालिसिस करना मैं एक एक करके समझाता हूँ। आपके टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह से पूरे लिखे हुए होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ 10 तक लिखा है। एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। आपको हर क्वेश्चन में 4 टाइप की मार्किंग करनी है। क्या मार्किंग करनी है, कैसे करनी है, यही तो मेथड है ABCD। देखते हैं चलो। तो देखो आपको ABCD इस तरह से मार्किंग करनी है। आप चाहे तो XYZ कर दो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं तो ABCD करता था। अब A टाइप के क्वेश्चन कौन से होंगे, वो क्वेश्चन जो आपके करेक्ट भी हैं और आपको 100% श्योर थे कि आपको वो क्वेश्चन आते थे। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि कौन सा सोर्स है सेल में एनर्जी का, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको 100% आते थे, आप श्योर थे और आपके करेक्ट भी है, उनको आपको देनी है कैटेगरी A। सेकंड आ गया बी क्या है, आपके सही तो है वो क्वेश्चन, बट कंफ्यूज थे, या फिर आप 100% श्योर नहीं थे यार कि यही इसका आंसर है, या फिर ये भी हो सकता है। ऐसे जो क्वेश्चन है टिपिकल क्वेश्चन, उनको आपको मार्किंग दे देनी है B। उसके बाद आ गया सी कौन से क्वेश्चन है जो आपके गलत हो चुके हैं, जो आपसे नहीं बने एग्जाम में, या फिर आपके गलत हुए। ठीक है। और डी कौन से हैं, वो क्वेश्चन जो सबसे घातक होते हैं अपने लिए, जो आपको आते थे, आपने पढ़ रखा था और आपको देख के लगा हाँ यार यही सही है, बट फिर भी वो गलत हुआ सिली मिस्टेक के कारण। ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैटेगरी देनी है D। और कई लोग इसमें फंस जाते हैं D में, तो इससे कैसे निकलना है, इस सारा एक एक करके चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चारों टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है। और पांचवा एक टाइप रह जाता है कि जो क्वेश्चन छोड़ दिए उनको अब एनालिसिस करने की बात नहीं है, उनका जो अलग से मेथड है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को ABCD का टाइप दे देना है। देन ABCD देने के बाद फिर आगे अपन देखते हैं कि अब इनको कैसे आगे प्रोसेस करना है। पहला स्टेप आपको कि पूरे 200 क्वेश्चन को ABCD आपको दे देना है। ठीक है। देन सेकंड स्टेप हो जाएगी, अब आपको एक कॉपी ले लेनी है। आपको एक मिस्टेक नोटबुक या टेस्ट की एनालिसिस की अलग से नोटबुक मेंटेन करनी है। ठीक है। जिसमें आपको लिखना है कि टेस्ट आज जो हुआ था, आप सबका आज लगभग टेस्ट होगा, संडे है आज, तो लिखना है कि A कैटेगरी में कितने क्वेश्चन थे 100। तो इसमें नो टेंशन, A कैटेगरी के क्वेश्चन को भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये तो अपन को आते भी थे और सही भी है। ठीक है। B वाले कैसे हो गए,
50 क्वेश्चन बी वाले हैं, सी में 20 हैं, डी में 10 हैं। इस तरह से पूरे क्वेश्चन आपने लिख दिए और 10 क्वेश्चन ऐसे जो छोड़ दिए थे आपने, ठीक है, या छूट गए थे, ठीक है। अब इनके ऊपर आपको काम करना है। 1 स्टार का मतलब ये थोड़ा कम घातक है, 2 का मतलब ये अपने लिए और ज्यादा घातक है, और इसमें तो 3 स्टार हो गया, मतलब ये सबसे ज्यादा घातक है, सिली मिस्टेक वाला। अब इनको कैसे ट्रीट करना है, ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। 2 स्टेप आपको समझ में आ गई। थर्ड स्टेप है कि ए टाइप के क्वेश्चन हो गया, आपको टेंशन नहीं लेनी। बी टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, ये वैसे क्वेश्चन है जो आते थे बट 100% श्योर नहीं थे कि यही आंसर है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, तो देखो क्या करना है, एंड टाइम पर आपने रिवीजन नहीं किया, इस कारण से ये क्वेश्चन आपसे नहीं बने। ये इसका रीजन है कि आपको ये क्वेश्चन 100% क्यों श्योर नहीं थे, इसलिए श्योर नहीं थे कि पहले पढ़ रखा था, ऐसा कुछ याद था, सब चीजें थी, बट अपन ने उसका रिवीजन नहीं किया था, एंड टाइम पर रिवीजन नहीं किया, जिस कारण से क्या हुआ कि 100% अपना जो आंसर था उसके ऊपर अपन टिके नहीं रह पाए और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बट सही हुआ। तो अब करें क्या, इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट ये है कि रिवाइज फ्रॉम नोट्स एंड एनसीईआरटी। जो ये टॉपिक है वो आपने रिवीजन नहीं कर रखे थे, इसलिए आपको क्लिक नहीं हुआ कंफर्म आंसर, तो कुछ नहीं करना, आपको अपने नोट्स और एनसीईआरटी में जाकर एक बार इसको रिवाइज कर लेना है कि हाँ ठीक है मेरे सही हुआ ये क्वेश्चन, बट मैं कंफर्म नहीं था, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। देन बात करते हैं सी टाइप के क्वेश्चन। सी टाइप क्वेश्चन वो हैं जो अपने इनकरेक्ट थे या फिर अपन को नहीं आते थे। अब इनका क्या करना है, क्यों नहीं आते थे, इसलिए नहीं आते थे क्योंकि अपना कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिसिंग था, या फिर बायो का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी की जो लाइन थी वो मिसिंग थी, अपन भूल गए थे, इस कारण से ये क्वेश्चन अपने से नहीं हो पाए या गलत हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अपन को ये करना है कि सबसे पहले अपन को कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है कि ये क्वेश्चन वास्तव में क्या था, क्यों नहीं आया मुझको, वो आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है। और कॉन्सेप्ट लर्निंग करने के बाद जो मिसिंग कॉन्सेप्ट है, जो आपको नहीं आता था, उसको राइट डाउन इन योर मिस्टेक नोटबुक। आपको जो मिस्टेक नोटबुक है उसमें लिखना है कि ये जो कंसेप्ट है वो मेरे को नहीं आता था, तो ये एनसीईआरटी की जो लाइन है वो मेरे को नहीं आती थी, मैं लिख देता हूँ, और उसको आप अगले टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाना, ताकि फिर वही क्वेश्चन या वही कंसेप्ट में आपकी गलती ना हो और वो फिर से गलत ना हो जाए, ठीक है। बात करें डी टाइप के क्वेश्चन, तो डी टाइप के क्वेश्चन वो थे जो आते थे बट रॉन्ग हो गए। सबसे बुरे क्वेश्चन यही होते हैं कि जो आते थे बट रॉन्ग हो गए, सिली मिस्टेक हो गई। क्या कारण हो सकता है, ओवर थिंकिंग, कि आप ज्यादा सोच लोगे, अरे यार ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मेरे साथ अक्सर होता था ये, ओवर थिंकिंग में मैं क्वेश्चन को गलत करता था। दूसरा हो सकता है लैक ऑफ रिवीजन, कि आप रिवीजन सही टाइम पे नहीं करके जाओ तो आप 2 चीजों में कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन को टिक कर दो, ठीक है। और लास्ट है स्पीड बढ़ जाना, कि आप तेजी से क्वेश्चन करने के चक्कर में कई बार करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ना रह गया, बहुत सारी चीजें होती है जिस कारण से सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि ये क्वेश्चन ऐसे थे यार जो आपको आते थे, आपको सब चीजें सही थी, बट आपकी छोटी सी गलती के कारण वो मार्क्स आपके कट गए और आपकी हजारों रैंक पीछे चली गई। तो अब क्या करना है, इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करना है, करेक्ट आंसर एंड सॉल्यूशन देखो कि इसका क्या है वास्तव में। फिर आपको लग गया कि हाँ ठीक है ये तो मेरे को आता था पर छोटी गलती हो गई मेरे से, तो कुछ नहीं करना है, मिस्टेक नोटबुक में लिखो इस गलती को, अपनी लैंग्वेज में खुद की गलती लिखो, शर्माना नहीं है। वो मिस्टेक नोटबुक आपका सेल्फ मिरर लिखो कि यार इसमें ऐसा सोचना था पर मैंने ओवर थिंकिंग में ऐसा सोच लिया, या फिर मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, मैंने करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया, इसलिए गलत हो गया। इस तरह से अपनी गलतियां लिखो और उस मिस्टेक नोटबुक को अपना सेल्फ मिरर बना दो, और पहले जो अगला टेस्ट होगा उससे पहले सेल्फ मिरर को देख के जाओ कि हाँ ये मेरा मिरर है, मैंने ये गलतियां की थी जिस कारण से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो वो गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। इस तरह से फिर उसको करो और रिवीजन करके जाओ। अगली बार वो सिली मिस्टेक धीरे 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 करके आपके कम होती जाएंगी और आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। इस तरह से इस प्रैक्टिकल मेथड को आप फॉलो कर 100% अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन छोड़ गया है उनमें तो सीधी बात आपको वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, वो चीज पढ़ गई नहीं गई इसीलिए छोड़ गया है, तो कुछ नहीं करना है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, नोट्स या लेक्चर लो उसका, और जो भी वीक है उसको वीक टॉपिक की लिस्ट में ऐड करो और उस पर ज्यादा फोकस देखकर उसको स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करो, ठीक है। और अगर स्पीड कम है जिस कारण से छूट गया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है। मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू या अच्छे वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, और उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आज आप सबका टेस्ट हुआ होगा तो आपको इसी टेक्निक को यूज करके अपना एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।